अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन थी कि सर हमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक जो है वो सही तरह से कंसेप्ट माइंड में नहीं बैठ रहा। तो आज मैंने यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लेक्चर अपलोड करने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक को समझने से पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल क्या मतलब, कंसेप्ट को माइंड में बिठाने के लिए हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल कोट करते हैं। लाइक ये हमारे पास एक सड़क है। इस सड़क के दो पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। हम लाइक यहाँ पे खड़े हुए हैं। दो पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक हमारे पास ये वाला रास्ता है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और एक हमारे पास ये वाला रास्ता है। अब देखें कि अगर मतलब हमारे पास दो रास्ते हैं, अगर हमने चूज़ करना है ये वाला, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वाला पॉइंट चूज़ किया कि हमने इस जगह पे पहुंचना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हम ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे, ये शॉर्ट है हमारे लिए, या फिर यहाँ से होके इधर आएंगे, ये शॉर्ट है। देखिए अगर हम यहाँ पे जाना चाहते हैं तो हम जो है वही चूज़ करेंगे ना कि जिसका जो डिस्टेंस है वो उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए वो डिस्टेंस कम है। दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में बेसिकली हमारे पास जो है वो एक चॉइस होती है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ये वाली एग्जांपल कोट कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास चॉइस है कि हमने इस पॉइंट पे पहुँचना है, तो हम कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे। हम शॉर्ट वाला रास्ता चूज़ करेंगे या फिर ऊपर से होके आएंगे। दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। और इसी तरह अगर हम जो है वो इस पॉइंट पे आना चाहते हैं, यहाँ से हम मूव करेंगे इस साइड पे, या फिर हम इसका एक मुकम्मल चक्कर लेके इस साइड पे आने की कोशिश करेंगे। हमने तो वही चूज़ करना है ना जो हमारे जो है वो ज़्यादा करीब तरीन होगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा। हमने एक रास्ता सेलेक्ट किया कि हम जो है वो मतलब जिसका डिस्टेंस कम है हम उस साइड से जाने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम भी हमारा कम कंज्यूम हो। तो ये इसमें हमारे पास एक चॉइस आ गई है कि मतलब हमने शॉर्ट डिस्टेंस वाला जो है वो तरीका जो है वो हमने ज्वाइन किया है कि हम इस साइड से जाएंगे। तो ये हमने खुद अपनी तरफ से सिलेक्ट किया कि हमने इस साइड से जाना है। तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी में बेसिकली यही चीज़ होती है। आगे वो मैं आपको समझाऊंगा मज़ीद इसके बारे में मुकम्मल डिटेल में। अब हम बात करते हैं स्टीरियो तो हम बात करने जा रहे थे स्टीरियो स्पेसिफिक की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्पेसिफिक मतलब आपने एक ही जगह से चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है वो हमारा जहाँ पर हमने पहुँचना है वो वाला पॉइंट है। तो हमने एक ही पॉइंट पे पहुँचना है, तो हम इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, जहाँ से मर्ज़ी चले जाएं। जाना तो एक पॉइंट पे ही है ना, लेकिन हम जो है वो वही पॉइंट चूज़ करेंगे जो हमें ज़्यादातर मतलब करीब तरीन जो पॉइंट होगा, जिसके अंदर डिस्टेंस जो है वो कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आगे वो रास्ते वालों की मर्ज़ी है, शायद उन्होंने ये वाला रास्ता ब्लॉक किया हुआ, ये वाला रास्ता ब्लॉक किया हुआ। हमारे पास एक ही चॉइस हो कि हम इसी रास्ते से जा सकते हैं, या ये दोनों ब्लॉक हों और उन्होंने कहा हो कि भैया आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक कि हमें वो स्पेसिफिक कर रहा है कि आपने सिर्फ यही डायरेक्शन चूज़ करनी है। इसके अलावा रास्ते चाहे जितने मर्जी जाते हैं आप उस रास्ते पे नहीं जा सकते, वो बंद हुए हुए हैं, वो क्लोज़ हुए हुए हैं वो वाले रास्ते। ये हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक की एक एग्जांपल हो गया। ये मैंने कोशिश की है आपको कि एक जर्नल एग्जांपल के साथ समझाने की कि आप जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्पेसिफिक का कंसेप्ट जो है वो अपने माइंड के अंदर बिठा सकेंगे ये बेसिकली होते क्या हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक को एक प्रॉपर इनकी डेफिनेशंस के एग्ज़ाम्स के अंदर हमने इसको किस तरह से लिखना है, और इनके एग्जांपल्स वगैरह को हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी की। स्टीरियो सेलेक्टिविटी की सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर और प्रोडक्ट बनाता है और या प्रोडक्ट बनते हैं। एंड स्टीरियो सेलेक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसकी जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से थी। और ये देख लें लास्ट वाला पॉइंट कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल हैविंग ए चॉइस टू अटैक ऑन एनी ऑफ द टू साइड्स। मतलब एक हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो ही साइड्स होती हैं, एक फ्रंट साइड होती है
और एक हमारे पास वो बैक साइड होती है, फ्रंट साइड और बैक साइड होती है। अब दो ही हमारे पास चॉइस होती हैं। हम तो न्यूक्लियोफाइल के पास चॉइस होती है कि वो फ्रंट साइड से अटैक करता है या बैक साइड से अटैक करता है, या इनके पास इस तरह भी चॉइस होती है कि फ्रंट साइड से कितने % अटैक कर सकता है और बैक साइड से वो कितने % अटैक कर सकता है। एनी ऑफ द टू साइड्स, लेफ्ट फ्रंट बैक साइड्स, या अगर हम इसके प्लेन को अगर चेंज करते हैं तो लेफ़्ट एंड राइट साइड भी कह सकते हैं, इस कॉल्ड स्टीरियो सेलेक्टिविटी। नीचे मैंने एक इसको जो है वो एक डायग्राम सी बनाकर इसको समझाने की कोशिश की है, तो हम इसको इस तरह से प्रॉपर समझ लेते हैं। मतलब ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास आगे दो पाथ बन जाते हैं, क्योंकि ये इसके मैकेनिस्टिक पाथवे जो होते हैं वो दो होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको इनैंशियोमर्स में भी आगे जो हम पढ़ेंगे, इनैंशियोमर्स भी पढ़ेंगे, इनके डायस्टेरियोमर्स भी पढ़ेंगे, और एक और भी इनकी टाइप होती है वो भी हम पढ़ेंगे। अब रिएक्टेंट के साथ जो भी न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो वो कितने % फ्रंट से बैक का अटैक कर रहा है, कितने % उसके बैक साइड से जो है वो अटैक कर रहा है, उस हिसाब से इसके दो मैकेनिस्टिक पाथवे होते हैं। एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनता है। अब हम देखते हैं कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम किस तरह से मतलब इन दोनों चीज़ों को हम जो है समझ सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। देखें स्टूडेंट्स, अब मेजर और माइनर प्रोडक्ट को जो है वो एक ग्राफ की मदद से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लाइक दिस इज़ अ रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है। गौर से देखिएगा, अटैक कर रहा है। अब आपको पता है कि मतलब कोई भी ऐसा रिएक्शन है, हम उसी रिएक्शन को प्रेफर करेंगे जिस रिएक्शन के अंदर हमें कम से कम जो है चीज़ें प्रोवाइड करके अपनी तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो वहाँ से प्रोडक्ट मिले। तो मेजर प्रोडक्ट जो होते हैं वो वाले प्रोडक्ट होते हैं जिनकी ट्रांजिशन एनर्जी या एक्साइट करने की जो एनर्जी होती है वो कम से कम होती है। मतलब मेजर प्रोडक्ट हैं, इसको अगर हम मतलब ये वाला रिएक्शन जब एक्साइटेशन स्टेट में जाता है, फॉर एग्जांपल मतलब एक्साइटेशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जिसमें न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा होता है और लिविंग स्पीशीज जो होती है वो दोनों मतलब क्या कह लें इसे कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की जो बॉन्डिंग है वो बन रही है और लिविंग ग्रुप की जो बॉन्डिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होती जा रही है, क्योंकि उसने यहाँ से रिलीज़ करना है। ये इनकी होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट पे मेजर प्रोडक्ट को मतलब मेजर प्रोडक्ट हमारे पास वो होगा जो कोई भी रिएक्ट करके जब वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है तो कम से कम एनर्जी हमसे रिसीव करे और रिसीव करने के बाद वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाए, वो हमारे पास होता है मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट में हमेशा जो है वो मतलब एक साइड पे जो है वो एडिशन ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोफाइल की एक साइड पे कम होने के चांसेस होते हैं। और माइनर प्रोडक्ट हमारे पास वही होगा, जैसे हम कहते हैं कि साइड प्रोडक्ट हमारे पास है। साइड प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो मतलब वो वाले प्रोडक्ट जो होते हैं माइनर प्रोडक्ट में जो है वो ज़्यादा एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी गेन करते करते मतलब इसमें हमारी जो एनर्जी कंजप्शन होती है वो ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है, तब जाके वो माइनर प्रोडक्ट जो है अचीव होते हैं। तो आगे जाकर हम मेजर और माइनर प्रोडक्ट को जो है वो मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये इनका कंसेप्ट किस तरह से हम जो है वो समझ सकते हैं सही तरह से। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि मेजर प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी एक्साइट करने के लिए जो होती है एनर्जी जो होती है वो कम से कम लेते हैं, और माइनर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो एक्साइट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, मैक्सिमम एनर्जी लेते हैं। तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल कौन से होते हैं? हमारे मेजर प्रोडक्ट ही होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, अब हम जो है वो इनके ग्रुप्स की बुनियाद पर, इनके जो अटैचिंग ग्रुप्स होते हैं उनकी बुनियाद पर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ दोनों साइड पे जो है आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं। इधर भी एक ग्रुप अटैच है लाइक CH3 अटैच है, और इस साइड पे भी हमारे पास वही ग्रुप सेम अटैच है। ये आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इनके अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, और जो अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब चूंकि ये जो है इनके आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं, दोनों साइड पे CH3 लगा हुआ होता है, इसी वजह से हम इनको होमोफिशियल सेलेक्टिविटी कहते हैं।
होमोफिशियल स्टीरियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। और अगर हम द नेक्स्ट इसकी दूसरी टाइप्स की बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें देखें एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, मतलब इसके रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिसाइड कर रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इथाइल ग्रुप। ये वाला इथाइल ग्रुप जो है वो डिसाइड कर रहा है कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट की जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से होगी। अब वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से डिसाइड कर रही है। लाइक अगर हम देखें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस स्पीशी के ऊपर जो है वो अटैक कर रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर अटैक कर रहा है। अगर हम समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल ग्रुप जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, अगर ये अवे द प्लेन हो, पिछली साइड पे हो, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उसके फ्रंट वाली साइड से अटैक कर रहे हो, तो क्या होगा हमारे पास फ्रंट वाली साइड पे अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहे हैं तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम बनेगा और ये मिनिमम बनेगा। होंगे दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर ही होंगे, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगा और ये मिनिमम बनेगा। अगर इसके बैक वाली साइड पे हम बात करते हैं, मतलब फ्रंट साइड पे इसकी अटैकिंग जो होगी वो फिर मैक्सिमम होगी, क्योंकि इथाइल ग्रुप इसका जो है वो अवे द प्लेन है, बैक साइड पे है। आपको पता है जैसे हमने पहले वो एग्जांपल से जो है वो स्टार्ट में बात की थी कि अगर हम मतलब उसी पॉइंट पे पहुंचना है तो हम वो वाला रास्ता चूज़ करेंगे कि जिसका डिस्टेंस जो है वो कम से कम है। अब यहाँ पे देखें कि जब इथाइल ग्रुप अवे द प्लेन है, पिछली साइड पे है, तो फ्रंट साइड पे अटैकिंग खुद ब खुद ही ज़्यादा होगी, क्योंकि पीछे तो ऑलरेडी जो है वो इथाइल ग्रुप का सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे अटैकिंग कम होगी, जिसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इथाइल ग्रुप ही यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि अगले प्रोडक्ट की जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से होगी। अगर हम यहाँ पे देखें कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड के पे अटैक कर रहा है, तो मतलब कि इसकी प्रोडक्ट मतलब फ्रंट साइड पे अटैक करने की जो है वो प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम होगी और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर बैक साइड पे है तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर हो जाएंगे। अब देखें अगर फ्रंट साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला मैक्सिमम बन रहा है, क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप जो है वो अवे द प्लेन था और न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम बना है और ये होंगे एक दूसरे के एनेंटियोमर। एनेंटियोमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज में दो ही प्रोडक्ट बने हैं ना, ये मैक्सिमम बना है, ये मिनिमम बना है। फॉर एग्जांपल ये हम कह लें कि ये 80% बना है और ये हमारे पास जो है वो 20% बन गया है, यही हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी टाइप के बात करते हैं तो वो है हमारे पास डाई एस्टीरियोफिशियल सेलेक्टिविटी। अब देखें स्टूडेंट्स, डाई एस्टीरियोफिशियल सेलेक्टिविटी को हम इसको किस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी जहाँ पे ऊपर हमने इथाइल ग्रुप लगाया था वहाँ पे भी हम एक कायरल कार्बन लगा देते हैं। ये वाला हमारे पास कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के पास क्लोरीन फ्रंट साइड पे है, मतलब टूवर्ड द ऑब्जर्वर है, सॉलिड एज है इसके पास, तो ये शो कर रहा है कि ये टूवर्ड द एब्जॉर्बर है। अब आप खुद ही देख लें कि न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग फ्रंट साइड से ज़्यादा होगी या बैक साइड से ज़्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ ज़्यादा है और वो पहले ही हमारे फ्रंट साइड पे है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग मिनिमम हो जाएगी और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग जो है वो मैक्सिमम होगी। अगर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग मैक्सिमम है तो हम कहेंगे ना कि बैक साइड वाला जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसके चांसेस कितने % हैं, लाइक वो 80% हो गए हैं, और फ्रंट साइड पे जो है वो इनके अटैक करने के चांसेस जो हैं वो 20% है। और ये एक दूसरे के चूँकि मिरर इमेज नहीं बनाते, क्योंकि हमारे पास ये वाला कार्बन जो है ये आगे जाके कायरल बनता है और मतलब इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है प्रोडक्ट की वो सेकंड वाला कायरल कार्बन जो है वो बता रहा है। ये वाला जो हमारे पास कायरल कार्बन है सेकंड वाला जिसके पास क्लोरीन लगी हुई है, अब ये वाला कायरल कार्बन जो है ये बता रहा है कि इसकी जो है स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की किस तरह से होगी। अब वो किस तरह से बता रहा है कि क्लोरीन अगर फ्रंट साइड पे लगा हुआ है तो वो यही बता रहा है ना कि बैक साइड पे अटैकिंग ज़्यादा है, बैक साइड से अटैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर क्लोरीन अवे द प्लेन होता, हाइड्रोजन की जगह पे होता, तो फ्रंट साइड पे अटैकिंग ज़्यादा होती, तो फिर हम कह सकते थे कि फ्रंट साइड पे जो अटैकिंग है वो 80% है और बैक साइड पे जो अटैकिंग है वो हमारे पास 20% है। तो हम इसको डाई एस्टीरियोफिशियल सेलेक्टिविटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही कायरल कार्बन जो है उसी के जो है उसी का आगे मिरर इमेज बन रहा है, दूसरा तो बिल्कुल वैसे सेम ही है, तो
हमको पता है अगर और हमको पता है कि डाई एस्टेरोमेर वही होते हैं जिसमें अगर मोर देन 2 कायरल सेंटर हैं तो एक कायरल सेंटर पे पोजीशन चेंज होती है और वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डाई एस्टीरियोफिशियल सेलेक्टिविटी। ओके फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीरियो स्पेसिफिटी क्या होती है हमारे पास। स्टीरियो सेलेक्टिविटी तो हमने कहा कि जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हमारे पास मतलब एक चॉइस होती है कि किसी भी एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमारे पास चॉइस होती है कि हम कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल के पास भी इसी तरह से चॉइस होती है कि वो फ्रंट साइड से अटैक कर सकते हैं या बैक साइड से अटैक कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वो कितने परसेंट जो है वो एबिलिटी रखते हैं कि वो फ्रंट साइड से अटैक करें या कितने परसेंट एबिलिटी रखते हैं कि वो बैक साइड से अटैक करें। ये बात हमने की स्टीरियो सेलेक्टिविटी के अंदर। और स्टीरियो स्पेसिफिटी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, स्टीरियो स्पेसिफिटी का क्या मतलब होता है कि हमारे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक पोजीशन है, मतलब एक ही इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसी पॉइंट पे पहुंचना है तो यहाँ से अगर हम जाएं तो हमारे पास एक ही रास्ता है उस पॉइंट पे जाने का, बाकी जितने भी अगर रास्ते हैं भी तो वो ब्लॉक हैं। ये वाला रास्ता है वो ब्लॉक है, ये वाला रास्ता है हमारे पास वो ब्लॉक है। हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है कि हम यहाँ से जाकर जो है वो इस पॉइंट पर जाके पहुँच सकते हैं। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, इसमें सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है और सिंगल ही रिएक्टेंट होते हैं। इसको हम आगे नीचे वो है जो है एग्जांपल्स की मदद से भी समझने की कोशिश करते हैं। लाइक ये हमारे पास एस ब्यूटानोल है, कार्बन इसके एक साइड पे जो है वो इथाइल ग्रुप है, एक साइड पे OH ग्रुप है, एक साइड पे मिथाइल और H जो है वो अवेदा प्लेन है। इसके ऊपर जो है वो ब्रोमीन जो है वो अटैक करती है, ब्रोमाइड आयन जो है वो अटैक कर रहा है। सॉरी मैंने ये नेगेटिव साइन लगाना छोड़ दिया था। ब्रोमाइड आयन जो है वो अटैक करता है। इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये वाली आती है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इसका क्या मतलब होता है। और इसका जो है वो सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है। ये देख लें कि ब्रोमीन जो है वो एक साइड से अटैक कर रही है और हमारे पास सिंगल ही प्रोडक्ट बन रहा है। इसका कोई इनैंशियोमर, डाई एस्टीरियोमर या होमोफिशियल प्रोडक्ट जो है वो दूसरा नहीं बन रहा और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है और इसी को ही हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे। अगर हम जो है वो इसी के इनैंशियोमर की बात करते हैं अपनी तरफ से, मतलब हम जो है वो नीचे एक अलग से एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारे पास ये है, हमने पहले लिया एस ब्यूटानोल, अब हम इसका इनैंशियोमर ले लें। ये हमने शो भी किया कि ये इसका इनैंशियोमर है। अब इसी का इनैंशियोमर लें, आर ब्यूटानोल लें। लाइक ये मैंने आर ब्यूटानोल ले लिया। अब आर ब्यूटानोल के ऊपर ब्रोमाइड आयन जो अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है एस ब्रोमोब्यूटेन। इसमें एस ब्यूटानोल था और आर ब्रोमोब्यूटेन बना था। इसमें अगर हमने आर मतलब ब्यूटानोल ले लिया, इसका इनैंशियोमर लिया है, तो ये जो है इस प्रोडक्ट का उल्ट बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट जो है ये वाला प्रोडक्ट जो है ये इसका उल्ट बन जाएगा। मतलब ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं तो ये इनके ओवरऑल तो सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो सिंगल प्रोडक्ट ही हमारे पास सिंगल पाथ ही है, एक ही मैकेनिस्टिक पाथवे है। लेकिन चूँकि हमने ये दोनों जो हैं दो डिफरेंट एग्जांपल्स में सेम ही इनैंशियोमर लिए हैं एक दूसरे के, तो इसी तरह से ये भी एक दूसरे के इनैंशियोमर बन जाएंगे। इसी को भी हम एक दूसरे के इनैंशियोमर कहेंगे। अगर हम देखें भी तो ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज हैं। ब्रोमाइड आयन इधर है, ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे है तो ये नीचे आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर है तो ये इधर आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप इधर है तो ये इधर आ जाएगा। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। हमने बात की कि इसके अंदर जो है वो एक ही ट्रांजिशन स्टेट होती है और एक ही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसको हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी की तरह जो है वो एक ग्राफ की मदद से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, चूँकि हमने बात की थी कि इसके अंदर जो है वो सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है, ये हमारे पास रिएक्टेंट हैं और ये हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है, तो इसकी एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा और इसी की मतलब जो है वो एनर्जी जो है वो काउंट हम करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट है। सिंगल ही प्रोडक्ट बनता है तो हम उसको मेजर प्रोडक्ट ही काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं। अब देखें मतलब स्टीरियो स्पेसिफिटी को हम एक जर्नल एग्जांपल की मदद से जो है वो समझ सकते हैं, जो हम पीछे भी एफएससी के अंदर भी मैट्रिक के अंदर भी जो है वो पढ़ते आए हैं। ब्रोमिनेशन का प्रोसेस हम पढ़ते आए हैं, मतलब इथीन के ऊपर जो है वो ब्रोमिनेशन का प्रोसेस होता है। लाइक ये हमारे पास इथीन है, इथीन के ऊपर ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमाइड आयन ऐड करते हैं, वो FbR3 मतलब FCl4
कोई भी हम कैटालिस्ट जो है वो जो इनके रिलेटेड होता है वो वाला यूज़ करके जो है हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमिनेशन का। तो वो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, आप वो वाला लिख लीजिएगा। लेकिन ब्रोमिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये इस तरह से होगा कि ब्रोमीन और ब्रोमीन, ठीक हो गया। अब एक ब्रोमीन ने पहले अटैक करना है, फॉर ये वाला कार्बन जो है एक ब्रोमीन के ऊपर अटैक कर रहा है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला मतलब जो ब्रोमीन है एक कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है? अब हमारे पास कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, हमारे पास जो है वो ब्रोमियम आयन बनेगा, जैसे एपॉक्साइड बनता है। अब इसके एक साइड पे जो है वो ब्रिज बन गई है और एक वाली साइड जो है वो खाली है। अब नेक्स्ट वाला जो ये वाला बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसके सेकंड प्रोसेस की बात करें, सेकंड स्टेप की बात करें, तो वो जो है वो स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक को जो है वो फॉलो कर रहा है। वो बेसिकली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें कि हमने जैसे वो पहले बात की थी कि हम जो है वो एक ही पॉइंट पे चूँकि हमने पहुँचना है, तो एक पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे हम अपनी मंजिल की तरफ, तो बाकी जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हैं। आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल रास्ता है जहाँ से आप उस पॉइंट के ऊपर पहुँच सकते हैं। तो ये आपके लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ये चीज़ हो चुकी है कि आपने उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए यही वाला रास्ता चूज़ करना है। तो यहाँ पे भी सेकंड वाला ब्रोमीन जो है वो जब अटैक करेगा तो वो कहाँ से करेगा? यहाँ से तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ब्रोमियम आयन पड़ा हुआ है, यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। ये ब्रिज बना हुआ है, ये बिल्कुल मतलब जगह क्लोज़ है, यहाँ से नहीं आ सकता। तो ये क्या करेगा कि ये इस वाली साइड पे आएगा, यहाँ पे आके अटैक करने की कोशिश करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इस साइड से आएगा और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये ब्रोमीन इस साइड पे चला जाएगा और दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब ये वाली एग्जांपल देने का मकसद ये था कि स्टीरियो स्पेसिफिक को आप मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे आपको एपॉक्सीडेशन का भी प्रोसेस जो है वो आपको पता है, वो भी आपने पढ़ा होगा, वो भी सेम ऐसे ही होता है, जिसमें एपॉक्साइड बनता है और फिर सेकंड ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, ऊपर वाली साइड से ही वो अटैक कर सकता है, नीचे वाली साइड जो होती है वो ब्लॉक होती है। तो ये हमारे पास था स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड स्टीरियो स्पेसिफिकी। अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।